नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज राजपूत और आज हम पहुंच चुके हैं मौजमपुर गांव में। तो भैया आइए हम उनसे मिल पाते हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था। इनका नाम है नीरज जी। जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, इन्होंने बताया कि हमारे पड़ोस में एक सांप घुसा हुआ है जो करीब यहाँ पर 4-5 दिन से घूम रहा है, परेशान कर रहा है। तो आज इसने हमें घर में घुसने की कोशिश की है। तो दोस्तों आइए बगैर देरी के हुए इस सांप को हम निकालते हैं और सुरक्षित पैक करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। दोस्तों इनका कहना है कि बहुत खतरनाक सांप है, ये नाग बताया जा रहा है। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। वीडियो पर बने रहिए और ज़रा इसके दिखाओ। दोस्तों मुझे दिख चुका है। इसके लाइनिंग के हिसाब से मुझे लगता है ये स्पेक्टेड कोबरा है, जो बहुत ही खतरनाक सांप होता है। इसको पास से दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, स्पेक्टेड कोबरा है। ये बहुत ही जहरीले सांपों में से एक होता है। भारत का सबसे जहरीला सांप, आप देख सकते हैं ये निकलने का प्रयास कर रहा है। तो इसे हम हटाकर बहुत सुरक्षित तरह से पैक करते हैं। मैं नहीं चाहता है कि किसी भी जीव की जान चली जाए, क्योंकि इनका भी हमारे पर्यावरण में होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों देखिए, स्पेक्टेड कोबरा बहुत ही खतरनाक, ये देखिए, लेकिन 5 से 6 वर्ष पुराना है ये। और ये कितनी तेज फुंकार रहा है और ये बाइट करने का प्रयास कर रहा है मुझे। तो दोस्तों इसे हम बिल्कुल सुरक्षित रेस्क्यू करेंगे, इसे ज़रा भी कहीं खरोंच आए। तो दोस्तों इसे हम उठाते हैं, ये देखिए, और बाहर लेके चलते हैं और आज के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। यह भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होता है और अक्सर ये चूहों की तलाश में हमारे घरों में घुस जाते हैं। जब इन्हें आस पड़ोस कुछ खाने को नहीं मिलता तो हमारे अपने खाने की तलाश में हमारे घरों में घुसते हैं चूहों को खाने के लिए। और जब कभी, वैसे ये जल्दी काटते नहीं हैं, बहुत ही सीधा सांप होते हैं ये, जल्दी काटते नहीं हैं ये। जब तक इस पर लात नहीं पड़ेगी तो जब तक ये नहीं काटेगा। भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक। तो इसके बारे में बात करें तो यह सांप जो है 10 से लेकर 15 अंडे एक बार में देता है और लगभग 60 से 65-70 दिनों में ये जो बच्चे हैं अंडों से बाहर आ जाते हैं। और ये बच्चे जन्म से इतने ही जहरीले होते हैं कि अगर किसी को वाइट कर लें तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी, क्योंकि इनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही फुर्तीले होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, जो कूद कूद कर चलते हैं और जंप मारकर हमला भी कर सकते हैं। जिन्हें पद्मनाग कहा जाता है वो इन्हीं के बच्चे होते हैं। और आपसे यही मैं अपील करना चाहूँगी, कोई भी सांप को ना मारें, कोई भी जीव को ना मारें। अगर आपके घर में या आस पड़ोस जो परेशानी स्थिति में है, गंभीर स्थिति में है, तो मुझे कॉल करें, हम तुरंत उसको वहाँ पर आएंगे और उसको रेस्क्यू करके, अगर कोई घायल है तो उसको हम सुरक्षित ट्रीटमेंट करके उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए दोस्तों कितना ही खतरनाक। वैसे इसके काटने से कुछ होने वाला नहीं है, बस इंसान मर जाता है हमेशा के लिए। तो इससे बचकर रहें। ये देखिए बहुत ही खतरनाक और आक्रामक स्थिति में ये आ चुका है। तो सभी लोग ये लुत्फ उठाते हुए कोबरा नाग का, क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। और वैसे इतनी जल्दी सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती है, जितना जल्दी आदमी घबरा जाता है। इंसान की जो मृत्यु होती है वो सिर्फ घबराने की वजह से होती है। वो इतना घबरा जाता है कि उसका हार्ट फेल हो जाता है और वो मर जाता है। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि किसी भी सांप को ना मारें, और जब भी आपको कभी सांप बाइट कर ले, काट ले, तो आपको बहुत कस के नहीं बांधना है। क्या करते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा 2 से 3 जगह आप बांध देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और कोई भी वहाँ पर जहाँ पे बाइट किया है तो वहाँ पर जरा भी आपको कट नहीं लगाना है। अगर आप कट लगा देंगे तो डॉक्टर को पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन से सांप ने बाइट किया है, क्योंकि इसके जो निशान आते हैं तो इन निशान से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बिल्कुल पक्का अंदाज़ा लग सकता है कि किस सांप ने बाइट किया है, जहरीले सांप का है कि बगैर जहरीले के सांप का है। अगर आप लोग निशान जो लगा देते हैं तो उससे क्या है कि उसे पता नहीं चल पाता कौन से सांप ने बाइट किया। तो आप बिल्कुल भी उसे छुआछेड़ी ना करें, कोई भी उस पर कट ना लगाएं और केवल चौड़े पट्टी से ही उसे बांधें, ना कि 2-3 जगह बांधें। सिर्फ एक जगह बांध दीजिए चौड़े पट्टे से। जैसे चाहे गमछा है तो गमछा लपेट सकते हैं, चौड़ी पट्टी जो बैंडेज होती है गर्म पट्टी उससे भी लपेट सकते हैं। और जिस स्थान पर काटा है उस स्थान को आपको बिल्कुल भी क्या नाम हिलाना नहीं है। अगर आप जितना उसे हिलाएंगे तो वो उतना ही आपको जल्दी, इसका जो जहर है आपके बॉडी में जल्दी प्रवेश करेगा और जल्दी फैलेगा। तो ये आपका जो दिल है, तो दिल से जितना ही नीचे आप जिस स्थान पर काटा है रखेंगे तो उतना ही कम देर में जहर चढ़ेगा। और उसे बिल्कुल भी हिलाए नहीं। और जब भी कभी हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जो मृत्यु होती है वो सब घबराने की वजह से होती हैं। और अपने यहाँ पर केवल 3 ही सांप जहरीले पाए जाते हैं, आप उनको अच्छे से पहचान लीजिए। एक तो हो गया कोबरा नाग जो हम पकड़े हुए हैं, इसे इंग्लिश में इंस्पेक्टेड कोबरा कहा जाता है, गिहोन कहा जाता है, खुरा नाग कहा जाता है, नागराज कहा जाता है, भैंसा डोंग कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये
एक पूजा करने वाला सांप हो, भगवान शंकर के गले में जो लिपटा हुआ है वही नाग होता है, इसलिए इसकी पूजा भी होती है। तो आप लोग भी इसे मार कर पाप के भागी ना बने। कभी भी सांप दिखे तो उसे मारे नहीं, या उसे एक लंबी लग्गी लीजिए, डंडा लीजिए, उसके धीरे से उसे साइड में कर दें, तो इसका आपको पुण्य भी मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर रहे थे तो दूसरे सांप की, कॉमन कर रहे थे, जो एक बहुत ही निशाचर सांप होता है, हमेशा रात में ही घर से निकलता है अपने शिकार के लिए, और वो हमेशा दीवार पर रहना पसंद करता है। उसका मुख्य भोजन जो है छिपकली होता है, तो छिपकली की तलाश में दीवार पर चढ़ जाता है, और जब उसे छिपकली अगर नहीं मिलती भी है तो जो चूहा होते हैं चूहे को खाता है, मेंढक को खाता है, एक छछूंदर होता है चूहे की तरह उसे खाता है। और जब कभी उसे नहीं मिलने पर जो इंसान की खुशबू जो होती है उसे बहुत पसंद होती है, तो इसलिए वो बिस्तर पर भी जाना पसंद करता है और धीरे से आपके बिस्तर पर चला जाता है, और वैसे ही आराम करने लगता है। जैसे ही हम करवट लेते हैं तो कोई भी हिस्सा वो दब जाता है, तो वो धीरे से हम लोगों को वाइट कर लेता है, कट लेता है। तो हमें बिल्कुल भी उस समय अंदाज़ा नहीं लग पाता कि हमें किसी सांप ने काटा है या किसी सांप ने हमें बाइट कर लिया है। तो उसके दांत जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि हमें किसी मच्छर ने काटा है, और जब उस पर दांत पड़ती है वो सांप तो बाइट करके भाग जाता है। तो इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुबह तक कोमा में मिलता है, हमेशा सोता ही रहता है, लेकिन इंसान को कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत देर में पता चलता है कि हमें किसी सांप ने बाइट किया है। तो दोस्तों, जो रात में सांप काटता है वो केवल यही क्या नाम कॉमन करे थी काटता है, जिसे कुलिया गलर बोला जाता है। तो आप जब भी कभी अगर रात में लेटते हैं तो हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, और तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि भारत में जो मृत्यु होती हैं, सब विश्व में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है स्नेक बाइट की, वो सबसे ज़्यादा भारत में होती हैं, क्योंकि भारत में इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा नहीं है। हम अन्य देशों की अगर तुलना करें तो उनके मुकाबले में केवल 10 से 15% ही, सॉरी 10 से 15% की बात कर रहे हैं तुम, 10 से 15% ही उनके मुकाबले में मतलब ख़राब है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपसे ही ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आपको सांप बाइट करे तो सीधे हॉस्पिटल ही जाएं, झाड़ फूँक का सहारा ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो सब झाड़ फूँक की वजह से भी होती हैं। झाड़ फूँक भी बहुत जिम्मेदार है इसका। तो दोस्तों, हम दूसरे सांप की जो बात कर रहे थे, रसल वाइपर, जिसे हम चिट्टी सांप कहते हैं, दबोइया कहते हैं, घुनस कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इनके कई, एक सांप के कई नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो अपने यहाँ पर जो बोला जाता है चिट्टी सांप, या चिट्टी सांप कहते हैं, मटिया सांप भी उसे बोला जाता है। तो अगर दोस्तों वो कभी अगर सांप आपको बाइट कर ले तो आपको उसे कभी भी बांधना नहीं है। लोग क्या करते हैं, उसके काटने के बाद उसे बांध देते हैं, और वो भी बांधते हैं बहुत तेज़ी से। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसके काटने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है, जहाँ पे काटेगा बहुत ज़्यादा सूज जाएगा, और जो आप बांधते हैं वो गड़ जाता है, उसमें बिल्कुल भी गड़ जाता है, और इसकी वजह से जो खून का दौरान रुक जाता है, उसकी वजह से जो पैर है जहाँ पर बाइट करेगा वो स्थान फट जाता है, केवल बांधने की वजह से। तो आपको उसके बिल्कुल भी नहीं बांधना है रसल वाइपर के बाइट करने से, और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल ही जाना है। उसका एंटीवेनम लगवाएं तो इंसान की जान बच जाती है। कई ऐसे मामले हमने देखे हैं, लगभग जान बच जाती है अगर आप समय रहते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, अगर आप झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ते हो तो। देखिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक, लगभग 5 से 6 वर्ष की उम्र है। इसमें जो है स्पेक्टेड कोबरा में हीमोटॉक्सिन नाम का जो जहर पाया जाता है वो इंसान के दिमाग को पैरालाइज करता है, उसके दिमाग को ख़त्म करने का काम करता है। इसमें जो जहर होता है, इसमें जो हमें जो सिग्नल मिलते हैं कोई भी काम करने को, उस दिमाग को जो बिल्कुल भी ख़त्म कर देता है। इसलिए हमें कोई भी बात सुनने में असमर्थ रहते हैं, कोई भी काम करने में असमर्थ रहते हैं। इसके काटने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपकी पलकें बहुत ज़्यादा झपकती हैं, और आपकी अंत में जो गर्दन है वो टूट सी जाती है, बिल्कुल आगे के लिए लच जाती है। आप कितना भी ऊपर उठाएं हमेशा नीचे को ही गिरेगी, ये इसकी पहचान होती है। और इसके काटने के बाद थोड़ा थोड़ा लालिमा आती है। तो दोस्तों, इसे हम बाहर लेकर चलते हैं थोड़ी दूरी पर, सुरक्षित जगह पर, बराबर जगह पर, ताकि इसको हम डब्बे में पैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक, और ये बाइट करने का प्रयास कर रहा है, तो इसको हम डब्बे में पैक करते हैं। और ये जल्दी से पैक करना, ये सबसे आसान जो काम होता है डिब्बे में पैक करना, वो स्पेक्टेड कोबरा का ही होता है। बहुत आसानी से डिब्बे में पैक हो जाता है। लेकिन जो कॉमन कैद सांप होता है, कुलिया का जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा उछल कूद करता है, वो डब्बे में आसानी से नहीं आता है। आप दोस्तों देख सकते हैं डिब्बे में सारे डिब्बे में कम से कम 10 से 15 छेद हैं, ताकि इसको ऑक्सीजन मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, इसे हम धीरे धीरे पैक करते हैं, और इसको पैक करके, ये बहुत ही जो ठंडा सांप होता है और गुदगुदा भी लगता है, तो इसको हम आसानी से पैक करते हैं। और ये फंदा मारने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोग कभी भी हमारी देखा दाखी किसी भी सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें, ये एक एक्सपर्ट का काम होता है। आपके साथ कभी भी घटना घटित हो सकती है, तो आप कभी भी सांप को मारें नहीं, और उसे डंडे से कहीं दूर हटा दें। ठीक है दोस्तों, पैक करते हुए
और इसने मल भी कर दिया है। मुझे अब उससे हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम पैक कर रहे हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी से लापरवाही से, बिल्कुल सुरक्षित। और जब हम इसका सर नीचे होता है तभी डिब्बा ढक्कन लगाते हैं, पैक करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसको बहुत सुरक्षित तरीके से पैक कर लिया है बिना किसी नुकसान किए हुए। अगर आपको कभी भी सांप मिले तो आप उसे मारे नहीं, हमें फ़ोन करें और इसे सुरक्षित स्थान पर अभी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए सांप के साथ, किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए